देखो, हम रोज़ गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, कभी रोड देखने के लिए तो कभी जगह एक्सप्लोर करने के लिए और कभी दुनिया घूमने के लिए। लेकिन एक सेकंड सोच के देखो, तुम अपने फ़ोन पे बैठ के न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स घूम सकते हो, पेरिस के रोड्स घूम सकते हो और हिमालयाज़ के बीच तक जूम कर सकते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये गूगल मैप्स काम कैसे करता है और गूगल मैप्स को पूरी दुनिया का डाटा मिलता कहाँ से है और ये इतना डिटेली हमको रास्ते कैसे दिखा सकता है? ऐसे सवाल तो तुम्हारे मन में भी आते होंगे। तो चलो आज समझते हैं कि ये गूगल मैप्स काम कैसे करता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि गूगल मैप सिर्फ सैटेलाइट की मदद से ही काम करता है, लेकिन ये बात आधी सही है और आधी गलत। हाँ, सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये स्पेस से अर्थ की फ़ोटोज़ लेते रहते हैं, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, ओशन, सब कुछ। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, सैटेलाइट इमेजेस ज़्यादा क्लियर नहीं होती और क्लाउड्स या वेदर ख़राब होने की वजह से काफ़ी जगह कवर ही नहीं हो पाता। तो सवाल ये आता है कि अगर सैटेलाइट इनफ नहीं होते तो बाकी का डाटा आता कहाँ से? अब यहाँ एंट्री होती है स्ट्रीट व्यू कार्स की। गूगल के पास स्पेशल कार्स होती है जिन्हें स्ट्रीट व्यू कार्स कहते हैं। ये कार अलग अलग कंट्रीज़ के रोड्स पे चलती रहती है। इन कार्स के ऊपर होता है एक 360 डिग्री का कैमरा जो हर डायरेक्शन में फ़ोटो लेता रहता है। रोड्स, बिल्डिंग, शॉप्स सब कुछ कैप्चर होता है इन कैमरास में। और सिर्फ कार्स ही नहीं, जहाँ कार्स नहीं जा सकती वहाँ बाइक्स, बोट्स और कभी कभी लोग बैकपैक कैमरा के साथ चल के डाटा कलेक्ट करते हैं। मतलब गूगल लिटरली दुनिया के रोड्स को फिजिकली स्कैन करता है। अब एक सवाल आता है, गूगल अकेले पूरी दुनिया का डाटा कैसे कलेक्ट करता है? तो आंसर सिंपल है, वो अकेला नहीं करता। लोकल गवर्नमेंट्स, मैपिंग एजेंसीज और पब्लिक डाटा सोर्सेस सब कंट्रीब्यूट करते हैं डाटा कलेक्ट करने में। रोड मैप्स, बाउंड्रीज और जगहों के नाम, ये सब ऑलरेडी अवेलेबल होता है। गूगल बस उनको कंबाइन करता है और अपने मैप्स पे शो करता है। और हाँ, हम जैसे यूज़र्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं बिना जाने। अगर तुम किसी जगह का नाम सजेस्ट करते हो, रिव्यू लिखते हो या लोकेशन एडिट करते हो, वो भी मैप्स का एक पार्ट बन जाता है। अब इतना सारा डाटा मैनेज कैसे होता है? अब सोचो, सैटेलाइट्स, कार्स, यूज़र्स, गवर्नमेंट्स, इतना डाटा है, पर फ़ोन पे मैप्स स्मूथ कैसे चलता है? यहीं पे काम आता है सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन का। गूगल हर जगह का हाई डिटेल डाटा हर टाइम नहीं दिखाता। जब तुम जूम आउट करते हो तो मैप्स का एक सिंपल वर्जन दिखता है। जैसे जैसे तुम जूम इन करते हो डिटेल बढ़ती जाती है। मतलब जो डाटा तुम्हें चाहिए सिर्फ वही लोड होता है। इस वजह से मैप्स फास्ट फील होते हैं, चाहे डाटा दुनिया भर का ही हो। अब एक इंटरेस्टिंग सा सवाल, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ का डाटा कैसे कलेक्ट होता है? जैसे कि डेजर्ट्स, जंगल्स, माउंटेन्स, ओशंस, इन सब जगहों का डाटा कैसे कलेक्ट करता है? तो देखो, यहाँ सैटेलाइट्स ज़्यादा काम आती है। रोड लेवल डिटेल नहीं होती यहाँ, लेकिन टेरेन हाइट और शेप का आइडिया मिल जाता है। कहीं कहीं ओल्ड मैप्स और साइंटिफिक सर्वेस का डाटा भी यूज़ होता है। इसलिए तुम अमेज़न जंगल के बीच जूम कर सकते हो, लेकिन स्ट्रीट व्यू हर जगह अवेलेबल उधर नहीं होता। अब देखो, तुम जानते ही हो कि दुनिया हमेशा सेम नहीं रहता, हर जगह थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता रहता है। कभी नए रोड्स बनते हैं तो कभी पुराने स्ट्रीट्स बंद हो जाते हैं। तो गूगल मैप्स आउटडेटेड क्यों नहीं लगता? ऐसा इसलिए क्योंकि डाटा एक बार कैप्चर करके छोड़ नहीं दिया जाता। स्ट्रीट व्यू कार्स बार बार सेम जगहों से गुजरती रहती है। सैटेलाइट्स रेगुलरली नई इमेजेस भेजते रहते हैं और इस तरीके से सब कुछ कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गूगल मैप्स 100% परफेक्ट होता है। कभी कभी ये गलत डायरेक्शन भी दिखा देता है और शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे गलियों में घुसा देता है जहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और ये तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। और इसका रीज़न सिंपल है, दुनिया रियल टाइम में बदलती रहती है, पर मैप्स को थोड़ा टाइम लगता है उन चेंजेस को समझने में और उनको अपडेट करने में। तो हाँ, इस तरीके से गूगल मैप्स काम करता है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।